अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुकमा इरफान मलिक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने आज का ये वीलॉग देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। नाज़रीन, हमें लग रहा है कि असल जंग जो है, असल टेंशन जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जारी है, लेकिन आप में से बेशतर लोग नहीं जानते कि असल जंग, असल मामलात की खराबी इस वक्त सऊदी अरब में चल रही है और सऊदी अरब से 4 भारतीय बाशिंदों को गलत हरकत करते गाड़ी के अंदर से, चलती गाड़ी के अंदर से रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया है। तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में हमने पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो देखी हुई हैं। इसी तरह की मोबाइल्स जो हैं, पुलिस मोबाइल्स, वो भारत के अंदर भी होती हैं और सऊदी अरब में भी ऐसी ही पुलिस मोबाइल्स होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा हरम शरीफ के बाहर ऐसी पुलिस मोबाइल्स होती हैं, ट्रैफिक के अंदर या सड़कों पर चलती हुई ऐसी पुलिस मोबाइल्स जो हैं वो सऊदी अरब में होती हैं। और नॉर्मली हमें लगता है कि जैसी पाकिस्तान में पुलिस मोबाइल्स है ना, वैसी ही हमें लगता है सऊदी अरब में है, लेकिन यहाँ पर हम गलती करते हैं क्योंकि पुलिस मोबाइल्स जो सऊदी अरब में होती हैं उनके अंदर जदीद किस्म के आलात नस्ब होते हैं, जदीद निज़ाम नस्ब होता है। सबसे पहले तो उनका ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और स्कैनिंग का निज़ाम भी उसमें होता है और ये चीज़ें जो हैं वो रियल टाइम स्कैनिंग जो है वो फराहम करती हैं। और ये गाड़ियाँ, ये मोबाइल्स उन गाड़ियों को रोकती हैं जिन पे उनको ज़रा सा भी शक होता है और वो शक हमेशा जो है वो हकीकत का रूप धारता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही किसी को नहीं रोकते। जब अंदर कोई मालूम हो कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है या इल्लीगल कोई काम हो रहा है तो फिर ये मोबाइल्स जो हैं सऊदी अरब की ऐसे लोगों को, ऐसी गाड़ियों को रोकती हैं और फिर बाद में वो चीज़ें सच साबित होती हैं। अब हुआ क्या कि एक भारतीय शहरी जो कि हरम के अंदर गाड़ी चलाता था, नॉर्मली हरम के अंदर गाड़ी यहाँ लोग चलाते हैं क्योंकि बाहर से सामान जो है वो हरम शरीफ के अंदर लेकर जाना होता है और इन लोगों के पास परमिट्स होते हैं कि आप बाहर से चीज़ें अंदर लेकर जाएंगे और इसका परमिट इनके पास होता है। नॉर्मली जो लेबर तबका होता है, मजदूर वगैरह होते हैं, उनके पास ये परमिट्स होते ही हैं। अब एक भारतीय शहरी जिसके पास ये परमिट था, ये गाड़ी चलाता था, ये गैर कानूनी तरीके से जो है इसने कुछ चीज़ें जो थीं वो अपनी इस गाड़ी के अंदर छुपाई हुई थी। जैसे ही ये हरम के अंदर हुदूद में दाखिल हुआ तो वहाँ पर पुलिस मोबाइल्स जो थे उन्होंने सायरन बजाना शुरू कर दिया और इसको रोकना चाहा। जब इसको रोका गया, ट्रैफिक जाम थी, खैर इसको रोक लिया गया। जब इसको रोका गया तो गाड़ी की उसके बाद तलाशी ली गई और फिर ये मालूम हुआ कि मतलब इसको तो इंटरसेप्ट किया गया ना, और फिर जब इसको सारा चेक किया गया तो सीटों के नीचे अजीब सी जगहों पर अजीब से तरीके, बहुत ऐसे जैसे ठूंस के आपने किसी को रखा होता है, वहां से लोग जो थे वो बरामद हुए। कहा यह जा रहा है कि 4 भारतीय शहरी जो थे उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से अंदर जा रहे थे। अब गैर कानूनी तरीके से अंदर क्यों जा रहे थे? क्योंकि ये भारतीय शहरी जो थे ये मुसलमान थे। आपको पता है कि हज सीजन का आगाज हो चुका है और ये चारों के चारों लोग जो थे वो गैर कानूनी तरीके से हरम की हुदूद में दाखिल हो रहे थे, इस नियत से कि हम एक दफ़ा दाखिल हो जाएंगे और हम वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से, जो हज सीज़न आगे ऑब्वियसली फ़्लाइट्स वगैरह तो शुरू हो गई हैं, हज अदा कर सकेंगे। लिटरली मुझे समझ नहीं आती, सऊदी अरब ने इतनी इसके लिए अब सज़ा और जुर्माने रख दिए हैं और इतने ऐलानात किए जा रहे हैं कि अब कोई भी गैर कानूनी तरीके से हज करता पकड़ा गया, जिसके पास परमिट ना हुआ, हज परमिट ना हुआ, परमिशन ना हुई, तो उसको सख्त सज़ा भी दी जाएगी, जुर्माना भी होगा, कैद भी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों को ये बात जो है वो समझ नहीं आती। बहरहाल ये भारतीय शहरी और इसके जो 3 लोग थे, इन टोटल 4 लोगों को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऑब्वियसली इनको जुर्माने किए गए हैं, इनको जेल में जो है वो बंद कर दिया गया है। हर साल तकरीबन 17 से 18 लोग जो है वो हज अदा करते हैं और इनको ही हज परमिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इंतज़ामात भी अगर देखा जाए, मिना में देखा जाए, अरफात में देखा जाए, जो खैमा बस्तियां लगती हैं हज के दौरान, वो 17 से 18 लाख जितनों को उन्होंने परमिट्स दिए होते हैं उनके हिसाब से होता है। अब ये जो गैर कानूनी तरीके से हज अदा करते हैं और अक्सर ये तादाद
21 लाख, किसी साल 22 लाख हो जाती है। ये उन हाजियों के लिए परेशानी का बायस बनती है जिनके पास परमिट्स होते हैं, जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल हज की अदायगी करने के लिए वहां पर गए होते हैं। अब मेरे ख्याल में, मैं खुद भी मुसलमान हूँ, जाहिरी बात है हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ये चीज़ चोरी के ज़ुमरे में, बदनीयती के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि हज अदा करना हर मुसलमान पर नहीं, हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से हज अदा कर रहे हैं तो वो हज की कबूलियत फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से एक वाक़या मैं देख रही थी, ये भी रिपोर्ट हुआ कि हैदराबाद में एक भाई ने अपने बाकी बहन भाइयों का जो था वो जायदाद में से हक मारा, जिसमें से उसने एक अपना जो भाई था उसको कत्ल भी किया। लेकिन ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंशियल था, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और उसने क्या किया, ये हक मारा, और उसी साल ही, मतलब ये कुछ अर्सा पहले का ये वाक़या है, पिछले साल का, उसी साल ही वो अपनी फैमिली के साथ हज की अदायगी पे चला गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग इस तरीके से दूसरों का हक मारते हैं या कत्लो गारत करते हैं या एनी थिंग, जो भी गैर कानूनी गलत काम हो, वो करके जब वो हज करने जाते हैं तो उस हज की क्या कबूलियत होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर आपने हज अदा करना है और अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो हज अदा करें, लेकिन ये 2 नंबर तरीके, ये गैर कानूनी तरीके या ऐसे तरीके जिससे आप बाकी हाजियों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं और बाद में आप पकड़े भी जाते हैं और आपको खुद को, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, आप गिरफ्तार होते हैं, आपके अब तो सज़ाएं इतनी सख्त हो गई हैं, लेकिन ये लोग जो है ना वो बाज नहीं आते, और इस साल की सज़ाएं बहुत सख्त हैं। तो ये कारनामा जो है वो भारतीय शहरियों ने सऊदी अरब में सरअंजाम दिया है, लेकिन इनको रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया गया है। हाजियों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं जिनके पास परमिट्स होते हैं, जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल हज की अदायगी करने के लिए वहां पर गए होते हैं। अब मेरे ख्याल में, मैं खुद भी मुसलमान हूँ, जाहिरी बात है हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ये चीज़ चोरी के ज़ुमरे में, बदनीयती के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि हज अदा करना हर मुसलमान पर नहीं, हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से हज अदा कर रहे हैं तो वो हज की कबूलियत फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से एक वाक़या मैं देख रही थी, ये भी रिपोर्ट हुआ कि हैदराबाद में एक भाई ने अपने बाकी बहन भाइयों का जो था वो जायदाद में से हक मारा, जिसमें से उसने एक अपना जो भाई था उसको कत्ल भी किया। लेकिन ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंशियल था, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और उसने क्या किया, ये हक मारा, और उसी साल ही, मतलब ये कुछ अर्सा पहले का ये वाक़या है, पिछले साल का, उसी साल ही वो अपनी फैमिली के साथ हज की अदायगी पे चला गया। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग इस तरीके से दूसरों का हक मारते हैं या कत्लो गारत करते हैं या एनी थिंग, जो भी गैर कानूनी गलत काम हो, वो करके जब वो हज करने जाते हैं तो उस हज की क्या कबूलियत होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में अगर आपने हज अदा करना है और अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो हज अदा करें, लेकिन ये 2 नंबर तरीके, ये गैर कानूनी तरीके या ऐसे तरीके जिससे आप बाकी हाजियों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं और बाद में आप पकड़े भी जाते हैं और आपको खुद को, अपने लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।